नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड इतिहास सेकंड द्वितीय का गेस पेपर या मॉडल पेपर अनुमानित क्वेश्चन जो आपका पेपर होगा इतिहास का, उसके अंदर इसमें से बहुत से क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान देना 2024 जो कि सेकंड पेपर है बीए इतिहास सेमेस्टर द्वितीय, बीए पार्ट फर्स्ट लेकिन सेमेस्टर सेकंड है, इतिहास सेकंड का पेपर द्वितीय, जिसका नाम है राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, और बार बार कहता हूं हमारा लक्ष्य आपकी सफलता लक्ष्य से ना ओझल हो जाए। मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। कितना रहेगा? 3 घंटे का, जो कि प्रश्न पत्र होगा 60 अंक का, जो कि आपने इतिहास फर्स्ट का जो पेपर दिया था सेम वही पैटर्न रहेगा, 60 अंक का होगा। जैसे फर्स्ट है वो भी 60 अंक का और सेकंड है वो भी 60 अंक का। ठीक है ना, तो देखो मोस्ट पर्सन 2024 में इतिहास के मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, ये मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी इतिहास से ये मानो पेपर दे रहा है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट है बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड का, उस तक पहुंचाने का जिम्मा आपका है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जोर लगा करके शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए, जो कि आपको पता है आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड बे, खंड से, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब देखते हैं उसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने करने होंगे, कितने नंबर के होंगे और उसके बाद में उत्तर कितने शब्द सीमा में देना है। ठीक है, तो देखो खंड ए में जो कि पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10 छोटे प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी करने हैं, कोई अथवा नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 10 के 10 करने होंगे लाडी। ठीक है ना, उसके बाद देखो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जो कि 50 शब्दों में उत्तर देना है। कितने? 50 शब्दों में, कम से कम ये मानो 5 लाइन भर सकते हो आप, चाहे वो एक शब्द में दो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन तक आप उत्तर दे सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद देखो 10 × 1 बराबर 10 अंक का होगा खंड ए। सेक्शन ए कितने नंबरों का होगा? 10 नंबरों का होगा। 10 ही क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, शब्द देंगे उसका अर्थ कौन है ऐसे पूछ सकते हैं। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता, क्योंकि पेपर सेटर छोटे क्वेश्चन तो कहीं से भी बना सकता है। कोई भी एक शब्द का अर्थ पूछ सकता है, किसी का संक्षिप्त परिचय या किसी पे टिप्पणी पूछ सकता है, कोई 2 विशेषता, 2 कारण, 2 परिणाम ऐसे भी पूछ सकता है। इसलिए छोटे क्वेश्चनों का वैसे कोई गेस नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने अपने अनुभव के आधार पे पीछे के वर्षों के पेपर देखने के बाद ये कुछ छोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, अति महत्वपूर्ण है। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, चाहे पासबुक हो, चाहे 1 वीक सीरीज हो। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि सर 1 वीक सीरीज का नाम ले रहे। हाँ जी, आज के विद्यार्थी का आधार ही वही है, जो कि बुक तो बहुत कम पढ़ना पसंद करते हैं। देखा जाता है 1 वीक लाते हैं और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते वो पढ़ करके पास आ जाते हैं। तो इसलिए उसमें आप ये क्वेश्चनों के उत्तर लगा करके
चिन्ह लगा करके उनके उत्तर तैयार कर लेना। तो देखो खंड ए में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे होंगे 10, जो कि यहाँ पे मैंने लगभग 20 बनाई हैं। देखो कौन कौन से। नंबर 1, कालीबंगा और बैराट की प्रमुख विशेषताएं पूछी जा सकती है, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है। तो कहने को कोई भी छोटा क्वेश्चन बना सकता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 2, मत्स्य जनपद के ऊपर आ सकता है। पृथ्वीराज रासो के ऊपर टिप्पणी आ सकती है, बहुत बार पूछा हुआ ये। सवाई जय सिंह के बारे में पूछ सकते हैं। अर्जुन लाल सेठी जो हमारे राजस्थान के महान क्रांतिकारी थे। उसके बाद में राज प्रस्ती पे पूछा जा सकता है। वहीं हुडा सम्मेलन कब हुआ, किसने अध्यक्षता की इसकी, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। पूरी उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों हुडा सम्मेलन का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपेगा। ध्यान देना इस बात के ऊपर। हुडा सम्मेलन को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो संप सभा के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। लाला जयदयाल एवं मेहराब खां के ऊपर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वहीं जोधपुर प्रजामंडल, वैसे देखा जाए तो ये पेपर थोड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। राजस्थान के इतिहास को लेकर के ये पेपर आपका इतिहास का, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप ये छोटे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। फिर देखो मोतीलाल तेजावत कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में 1857 की क्रांति की प्रकृति क्या थी, उसके 2 कारण 2 परिणाम या प्रकृति पूछी जा सकती है। उसके अंदर जो क्रांतिकारी थे हमारे भारत के, उनको लेकर के टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो वैसे तो छोटे क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। उसके बाद देखो राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण के 2 चरण बताइए, 2 कारण बताइए। सवाई जय सिंह की 2 उपलब्धियां पूछी जा सकती है। केसरी सिंह बारठ कौन थे, ये बहुत बार पूछा हुआ है। वहीं आप देखोगे खानवा का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जा सकता है। आपको ये बताना है किन के बीच हुआ, कब हुआ और उसमें विजयी कौन हुआ। उसके बाद में राजस्थानी साहित्य को लेके पूछा जा सकता है। वहीं राव जोधा या महाराजा गंगा सिंह के ऊपर भी टिप्पणी पूछी जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लेना। शेखावाटी और दूधवा खारा किसान आंदोलन के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है, टिप्पणी पूछ सकता है, उसके बारे में संक्षेप में बताइए। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान या राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ, ये पूछ सकता है कितने चरणों में हुआ, या किसी एक चरण के ऊपर भी टिप्पणी पूछ सकता है कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, राजस्थान का एकीकरण। ये है छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो भी अध्ययन सामग्री आपके पास है उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा लेना और इनके उत्तर तैयार कर लेना, जो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा और अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को तो अच्छी तरीके से तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। ये छोटे मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आप देखोगे सेक्शन ए के अंदर कौन कौन से छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने बताई हैं अपने अनुभव और पीछे के वर्षों के पेपरों का अध्ययन करने के बाद ये देखा है प्यारे विद्यार्थियों कि ये क्वेश्चन आपके मोस्ट रहेंगे, अति महत्वपूर्ण रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है ना उसके अंदर इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है ना। अब देखो आगे सेक्शन बी जो कि खंड बे या सेक्शन बी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। आपने इतिहास फर्स्ट का जो पेपर दिया था उसके अंदर पेपर का पैटर्न देखा भी था, सेम वही रहेगा इतिहास सेकंड पेपर में भी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पेपर में कुल
5 पर्सन होंगे, 5 उनके अथवा होंगे, उनके नीचे 5 और लग करके अथवा लग करके या लग करके 5 और होंगे, तो कुल कितने हुए 10। कुल कितने हुए 10। 5 5 उनके अथवा, एक एक उसके बाद में अथवा उसके, फिर 2 नंबर उसके नीचे फिर एक अथवा, फिर 3 नंबर उसके नीचे एक अथवा, फिर 4 नंबर उसके नीचे एक अथवा और 5 नंबर उसके नीचे एक अथवा। जिनमें से एक एक चुनते हुए, जो ऊपर नीचे अथवा में दे रखे ना, उनमें से एक चुनना है आपको, ठीक है ना। एक चुनते हुए 5 पर्सन करने हैं जी आपको। उसके अंदर आप देखोगे प्रत्येक पर्सन 4 अंक का है, 200 शब्दों में उत्तर देना होगा, 2 पेज तो भरने होंगे लाडी थाने, ठीक है ना, 200 शब्दों में। ये खंड ब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जो कि 5 5 उनके अथवा, एक को चुनते हुए कुल कितने करने 5 करने हैं। तो देखो इसके अंदर 5 इंटू 4 20 अंक का होगा। खंड ब सेक्शन बी कितने नंबरों का 20 नंबरों का, जबकि खंड ए सेक्शन ए कितने नंबरों का 10 नंबरों का। इतना तो आपको पता ही होगा। देखो आगे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट के अनुसार, क्योंकि आपका सिलेबस 5 यूनिटों में बंटा हुआ है। कितनी यूनिट है 5 है। अगर सिलेबस देखा है तो ये मत कहना सर मान्य तो सिलेबस को बेरो ही को नहीं, नाजीना गलत बात है। अगर आप बीए कर रहे हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। आगे देखना जब आप कंपटीशन मैदान में आओगे उस समय सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी होगी। तो आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो सिलेबस तो पता होना चाहिए कि इस बुक में 5 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे यूनिट के अनुसार ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाई है जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पे देखो कालीबंगा संस्कृति या फिर इसकी जगह आहड़ का सांस्कृतिक महत्व क्या है। सीधी सी बात है, खंड बे में आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो सभ्यता को लेके आएगा और ज्यादा इंपोर्टेंट कालीबंगा है इस बार। अगर इसको मिस करता है पेपर सेटर तो उसकी जगह आहड़ सभ्यता बना सकता है, आहड़ सभ्यता पे टिप्पणी पूछ सकता है। उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है ये पूछ सकता है। उत्तर तो एक ही होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज वो चेंज कर सकता है क्वेश्चन की। और इसके नीचे या में बनाएगा, गौर करना, बैराट सभ्यता पर एक टिप्पणी लिखिए। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन आपका सभ्यता को लेकर के बनाएगा। वहीं ध्यान देना सेकंड यूनिट में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का विश्लेषण कीजिए। ये आपके सेकंड यूनिट में है। वहीं आप देखो इसके अथवा में, या राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार में अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका बताइए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना। उसके बाद में तीसरी यूनिट में मोस्ट बनेगा महाराणा कुंभा या फिर मालदेव, जो कहाँ के थे मारवाड़ के, जोधपुर के प्रमुख शासक थे। मालदेव की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। या इसके नीचे आएगा ध्यान रखना सांगा या फिर जय सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि पेपर में होगा, उसी तरीके से मैंने बनाई है एक, उसके बाद में उसके नीचे या लग करके आप देखोगे वो दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो चौथी यूनिट में हुर्डा सम्मेलन, ये तो इंपोर्टेंट है ही है, जो तैयार करना आपको पेपर में जरूर मिलेगा, चाहे वो खंड ए में मिले या खंड ब में मिले, और हो सकता है खंड स में भी बना दे। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि जो खंड ब में है ना वो क्वेश्चन खंड स में भी आ सकते हैं, और स में है ना वो ब में भी आ सकते हैं। लैंग्वेज वही रहेगी, बस आपको तो उत्तर लिखते समय ध्यान में रखना है। अगर खंड ब में है तब तो 200 शब्दों में 2 ही पेज में उत्तर दो, और अगर खंड स में है ना तो उस समय आपको 500 शब्दों में निबंधात्मक लिखना होगा।
5 पेज बढ़ना पड़ेगा लाडी, याद रखना सेक्शन सी के क्वेश्चनों में, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, चौथी यूनिट में हुरडा सम्मेलन या फिर इसके नीचे क्वेश्चन बनेगा 1818 ईस्वी की अंग्रेजों के साथ की गई संधियों के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। ये आपके चौथी यूनिट के दोनों टॉप मोस्ट क्वेश्चन, उम्मीद है दोनों नहीं तो एक जरूर मिलेगा और आपको करना भी एक ही है। मेरी बात समझ तो रही हो ना प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उसके बाद देखो आगे 5 यूनिट में राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारण बताइए या फिर किसान आंदोलन के कारण बताइए। इसके नीचे यहां लग करके जो आएगा गौर करना, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन पे टिप्पणी आ सकती है या फिर भील आंदोलन के ऊपर टिप्पणी आ सकती है या फिर एक ही आंदोलन के ऊपर टिप्पणी आ सकती है या फिर आपको प्रजामंडल से पूछे तो बीकानेर और जयपुर प्रजामंडल पर टिप्पणी पूछ सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 यूनिट है वो थोड़ी बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, तो उसमें से मैंने तो अनुमान लगाया कि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। गौर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 5 उनके अथवा आपको 5 ही करने हैं, ठीक है ना। तो देखो आगे अब खंड से सेक्शन सी में देखो पेपर में कुल 5 पर्सन होंगे। पेपर में कितने होंगे? 5 पर्सन होंगे, कुल 5 यूनिटों से एक 5 पर्सन होंगे, जिनमें से कोई भी तीन पर्सन करने हैं आपको, कोई भी 3 पर्सन करने होंगे आपको, ठीक है। करने प्रत्येक 10 अंक का है, प्रत्येक कितने का है? 10 अंक का है प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, जो कि आप देखोगे 500 शब्दों में उत्तर देना है। कितने? 500 शब्दों में 3 × 10 बराबर 30 अंक। खंड से सेक्शन सी है ना, वो कितने नंबरों का? 30 नंबरों का। वह वो 20 का और ए वो 10 का, कुल कितने? 60 अंकों का पेपर है आपका और आपको ज्यादा से ज्यादा कॉपी भरनी होगी, पेज भरने होंगे अगर नंबर लाने हैं तो, क्योंकि आप इतिहास का पेपर कर रहे हो, ठीक है ना। तो जितने शब्दों में उत्तर पूछा जा रहा है उतने तो लिखने, उससे ज्यादा लिखो तो आपकी मर्जी है, बहुत बढ़िया होगा, अच्छे नंबर आने के चांस रहेंगे। इसलिए इतिहास में कॉपी भरना तो सीख लो प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए ना मेरी बात यहाँ पे। इसलिए इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना इस पेपर को, ठीक है ना। यहाँ पे 500 शब्द है, 5 पेज, 6-7 भरते हो तो आपकी मर्जी है, 5 तो भरने ही भरने होंगे और आपके पास पॉइंट होने चाहिए, बिंदु होंगे, पॉइंट होंगे तो ही आप ये मानो पेज भर पाओगे। पॉइंट नहीं है तो भी 4-4, 5-5 लाइन के पैरे बना देना। ये नहीं कि पेपर के अंदर कॉपी में खिचड़ी कर दो, एक पेज को पूरे को भर दो, ना जी ना, ऐसा मत करना। अगर नंबर बनाने हैं तो अच्छी तरीके से सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना और ज्यादा लिखना। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निम्नात्मक कौन कौन से? पहली यूनिट में नंबर 1 पे आप कह सकते हो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का सविस्तार वर्णन कीजिए, और इसमें साहित्यिक स्रोत विशेष आ सकते हैं, पेपर में छपेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन, जिसमें पुरातात्विक बताना है, साहित्यिक भी बताना है, ध्यान और स्थापत्य से संबंधित है वो भी बताना है। हाँ, स्पेशल पूछे तो साहित्यिक पूछ सकता है, जो साहित्य रचनाओं से संबंधित है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। सेकंड यूनिट में देखो नंबर 2, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजयों का उल्लेख कीजिए।
एक ही बात है, तैयार कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 3, 30 मिनट के अंदर देखो, बीकानेर के रायसीय या फिर आमेर के मानसीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पूरी उम्मीद है या तो बीकानेर के राय सिंह की उपलब्धि पूछेगा या फिर आमेर का जो महाराजा था मानसिंह उसकी उपलब्धियां पूछ सकता है। दोनों को तैयार कर लेना, उम्मीद है एक जरूर मिलेगा। और अगर यहां नहीं आता है सी में तो ध्यान रखना बी में आ सकता है। जो मैं बार बार कह रहा हूं, सी वाले क्वेश्चन बी में आ सकते हैं, बी वाले सी में आ सकते हैं। बस आपको तो उत्तर लिखते समय ही ध्यान रखना है, उत्तर लिखते समय ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, चौथी यूनिट नंबर 4, राजस्थान में मराठा आक्रमणों के प्रमुख कारण, या फिर इसकी जगह पूछ सकते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण और परिणामों की विवेचना। इसमें मैंने 2 बनाई है, दोनों में से एक जरूर पूछेगा। या तो आपको पूछ सकता है कि राजस्थान में मराठा आक्रमणों के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, कौन कौन से प्रमुख कारण थे। या फिर इसकी जगह पूछ सकता है कि राजस्थान में 1857, जो कि आपके सिलेबस में है प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम पूछ सकता है। हो सकता है उसकी प्रकृति छोटे में पूछ ले, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद में 5 यूनिट नंबर 5, राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान निर्माण के ऊपर निबंध लेख पूछ सकता है, राजस्थान का एकीकरण सविस्तार से पूछ सकता है। तैयार कर लेना, जो 7 चरण है ना उनको अच्छी तरीके से, कब कब हुए, उसमें राज प्रमुख, उसके अंदर आप देखो प्रधानमंत्री, या फिर उसके अंदर उद्घाटनकर्ता कौन थे, ऐसी बातें देनी होगी उसके अंदर। या फिर इसकी जगह बना सकता है राजस्थान में किसान आंदोलन पर एक निबंध लिखिए या टिप्पणी लिखिए या लेख लिखिए, जो कि राजस्थान में किसान आंदोलन हो सकता है बिजोलिया को लेकर के, हो सकता है आदिवासी जो आंदोलन हुए थे जनजाति उनको लेकर के भी पूछ सकता है। आपको ध्यान में रखना है, पेपर बहुत ही मस्त और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, आगे काम बहुत आएगा ये कंपटीशनों में। राजस्थान का इतिहास, इनको अगर आप पढ़ लोगे तो आगे कंपटीशनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये पेपर, ठीक है ना। और प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा, नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या फिर मॉडल पेपर है ये। मैंने एक तो पेपर का पैटर्न बताया, खंड ए में कितने क्वेश्चन होंगे, खंड ब में कितने आएंगे और खंड स में कितने होंगे, और आपको करने कितने होंगे। स में कितने 5, करने कितने 3, ठीक है ना। और ब में कितने 5 उनके, अथवा आपको करने कितने होंगे 5 ही। और ए में 10 होंगे, 10 के 10 करने हैं, छोटे क्वेश्चन, कोई अथवा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसे मॉडल पेपर कह सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के कारण इसे गेस पेपर भी कह सकते हो। और ध्यान रखना, निराशा को छोड़ उम्मीदों के जज्बात पालो, मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत से हासिल कर डालो, ठीक है ना। और अंत में यही कहूंगा, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना, जल्दी लिखना, जितनी शब्द सीमा है ना उसको तो जरूर लिखना है, उससे ऊपर लिखते हो तो बहुत बढ़िया, कम मत लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपके सामने इतिहास के सेकंड पेपर, जो सेकंड सेमेस्टर के अब एग्जाम चल रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में, उसका ये गेस पेपर या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूँगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगे हों आपको, और देख लेना पेपर दे करके आकर के मिलाना, तब देखना आपको मजे आ जाएंगे कि होशियार जी सर ने जो गेस्ट पेपर बनाया था उसी में से लगभग पेपर आया है। हो सकता है पेपर के समय भी मेरे को याद कर लोगे कि हाँ सर ने बताए थे वो मोस्ट क्वेश्चन आ गए पेपर में सारे, अब तो हमें उत्तर लिखने बढ़िया और अच्छे और सुंदर, ठीक है ना। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। जो इतिहास से आप पेपर दे रहे ना उस स्टूडेंट तक जरूर पहुंचा देना प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा निवेदन है आपसे। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने बच्चों तक, जो भी आपके दोस्त है, फ्रेंड है, सहेली है, जो भी आपके साथी संबंधी रिश्तेदार है जो इस बार इतिहास से पेपर दे रहे हैं, उन तक पहुंचाने का जिम्मा आपका है प्यारे विद्यार्थियों। और लाइक करना तो मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस्ट पेपर, नए सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।